तो हम एपिसोड के स्टार्ट में सुमियो को देखते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एमसी को बुली कर रहा होता है। तभी वो बुली लड़का एमसी से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम और नहीं भागोगे, तुम आखिर करने की क्या कोशिश कर रहे हो। तभी वो बुली लड़का सुमियो को देख लेता है तो वो सुमियो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे डेट कर सकती हो। लेकिन तभी सुमियो उस लड़के को कहती है कि तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पावर के सामने झुक जाऊंगी। तभी सुमियो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुमने हाल ही में एस रैंक टैलेंट अवेकन किया है, लेकिन मैंने भी हाल ही में कुछ स्पेशल बी रैंक के सोल मास्टर्स को ढूंढा है। तो तुमको क्या लगता है कि मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। और सुमियो उस बुली लड़के के बातों को सुनकर गुस्सा कर रही होती है। तभी वो बुली लड़का फिर से सुमियो को कहता है कि मैंने तुम्हें बताना भूल गया, बाकी मैंने उस कचड़े को पीटा है। और वो बुली लड़का एमसी के बारे में बात कर रहा होता है। तभी सुमियो उस बुली लड़के से गुस्से से पूछती है कि तुमने एमसी के साथ क्या किया है। तभी वो बुली लड़का सुमियो से कहता है कि एमसी बहुत ज्यादा एरोगेंट था, वो मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत किया था। और फिर वो बुली लड़का सुमियो को अपने साथ डेट पे चलने के लिए प्रॉमिस करने को कहता है। और वो बुली लड़का सुमियो से कह रहा होता है कि अब तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी बहुत ही तेजी से उस बुली लड़के के सारे गार्ड्स को डॉच करता है और सीधे उस बुली लड़के के गर्दन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सुमियो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से से उस बुली लड़के को देखता है, जिससे कि वो बुली लड़का भी बहुत ज्यादा डरने लगता है। फिर एमसी स्माइल करता है और कहता है कि तो तुम यहाँ हो। और हम देखते हैं कि एमसी के पीछे से उस बुली लड़के की जितने भी गार्ड होते हैं वो सारे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी एमसी वहां से बहुत ही तेजी से हट जाता है और उन अटैक्स को वो बुली लड़के के ऊपर छोड़ देता है। और फिर वो गार्ड्स देखते हैं कि एमसी उनके पीछे चला गया है। और हम उस बुली लड़के को देखते हैं जिसको कि वो अटैक लगा होता है और वो बहुत ही बुरी तरह से जमीन पे गिरा हुआ होता है। तभी वो रोते हुए अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि एमसी को खत्म कर दो। तभी वो सारे गार्ड्स अपने बीस्ट अटैक्स को रेडी करने लगते हैं और अपने सोल बीस्ट को समन कर लेते हैं। और उनका एक अटैक का नाम बीस्ट सोल फ्यूज होता है, जिससे कि उनके सारे बीस्ट सोल आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो उस अटैक को एमसी देखकर कहता है कि बीस्ट सोल फ्यूज ये एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है, तो क्या मैं इस बीस्ट सोल फ्यूज को यूज नहीं कर सकता हूँ। तभी सिस्टम एमसी को कहता है कि तुम्हारा बीस्ट सोल एक कमजोर ब्लैक लिजार्ड है, तुम्हें इवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे और रिकॉर्ड चेस्ट पाने के लिए तुम्हें फाइट्स को विन करना होगा। तभी एमसी सिस्टम से पूछता है कि मुझे फाइट जीतने के लिए बीस्ट सोल फ्यूज की जरूरत नहीं है ना। तभी वो सिस्टम शॉक हो जाता है और एमसी से कहता है कि तुम ये मत कहो कि तुम उन बीस्ट से अपनी मॉर्टल बॉडी के साथ लड़ने वाले हो, उनके एक थप्पड़ से तुम मर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि उन गार्ड्स के जितने भी बीस्ट होते हैं वो सारे एमसी की तरफ आ रहे होते हैं। तो एमसी कहता है कि अगर मैं बीस्ट सोल फ्यूज का इस्तेमाल करूंगा तो फिर मैं और भी जल्दी मर जाऊंगा, मैं अपनी पिछली लाइफ में एक हत्यारा था। तभी वो बुली लड़का अपने गार्ड से कहता है कि तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि उन सारे बीस्ट में से एक बीस्ट एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो फिर एमसी शांत हो जाता है और हम उस बुली लड़के को देखते हैं जो कि डेविल्स की तरह स्माइल कर रहा होता है। तभी वो बुली लड़का देखता है कि उस बीस्ट के अटैक की वजह से एमसी के पास बहुत ज्यादा धूल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी बहुत ही तेजी से उस बीस्ट के सर पर बैठ जाता है और उस बीस्ट को मार डालता है। और एमसी उस बीस्ट को मारने के बाद आ रहा होता है। तभी हम सुमियो को देखते हैं जो कि ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो कहती है कि एक बी रैंक सोल मास्टर के बीस्ट को हराने के लिए एमसी ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि मेरे पास मेरी पिछली लाइफ की स्किल्स है। और वहीं दूसरी तरफ सुमियो एमसी को देखते हुए हैरान होते हुए सोच रही होती है कि एमसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन एमसी सोच रहा होता है कि क्योंकि मेरी ताकत बहुत ही कमजोर है, मुझे अपने पास्ट लाइफ के स्किल्स पर ही डिपेंड रहना होगा। तभी सिस्टम एमसी के पास आता है और सिस्टम एमसी से कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने एक बी रैंक के सोल मास्टर को हरा दिया है, इसीलिए तुम्हें एक ब्लैक आयरन ट्रेजर चेस्ट मिलता है। तो एमसी उस चेस्ट को ओपन करता है। तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम चेस्ट को खोलकर सुपर इक्विपमेंट्स या फिर एवोल्यूशन पॉइंट्स को पा सकते हो। तभी एमसी सिस्टम को वो चेस्ट ओपन करने के लिए कहता है और सिस्टम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए एमसी से कहता है कि तुम्हें कोई भी स्किल मिल सकता है और उस स्किल का रैंक ई रैंक से लेकर ए रैंक तक हो सकता है, लेकिन 1% चांस है कि इस बॉक्स से तुम्हें ए
रैंक का स्किल मिलेगा। तो एमसी कहता है कि सब चलेगा लेकिन बस सिर्फ ई रैंक का स्किल ना मिले। तभी हम देखते हैं कि एमसी जैसे ही उस चेस्ट को ओपन करता है वहां पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगती है और फिर हम सिस्टम को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 1,00,000 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच चुकी है। कैसी किस्मत है तुम्हारी, तुम्हें ए रैंक का स्किल मिला है। तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम सचमुच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हम लॉटरी क्यों नहीं खेलते हैं। तभी एमसी उस बुले लड़के से कहता है कि अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है और हम देखते हैं कि एमसी के इस पावर अप से वो बुली लड़का भी डर रहा होता है। तो वो बुली लड़का उन सारे बीस्ट्स को कह देता है कि जो भी एमसी को मारेगा उसे मैं 10 मिलियन दूंगा। और हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाती हैं एमसी को मारने के लिए। तभी हमें सुमियो और एमसी का सीन दिखाया जाता है। सुमियो एमसी से कहती है कि मैं भी बीस्ट सोल फ्यूज का यूज करके तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो एमसी सुमियो से मदद करने के लिए मना कर देता है और उसे और भी दूर जाने के लिए कहता है। और एमसी मन में ही सोच रहा होता है कि सुमियो एक ओरिजिनल बॉडी की ओनर है, मैं उसे घायल नहीं कर सकता हूँ। और तभी एमसी देखता है कि वो सारे बीस्ट एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वो बीस्ट एमसी के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करने लगते हैं, लेकिन एमसी भी उनके अटैक्स को डॉच करने लगता है। और एमसी उनके अटैक्स को डॉच करते हुए उन सारे बीस्ट में से एक बीस्ट को पकड़ लेता है और उसे अपने एक ही अटैक से बहुत दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि वो बीस्ट एक दीवार से टकराता है। तभी सिस्टम फिर से अपीयर होता है और एमसी को और एक ब्लैक आयरन चेस्ट रिवॉर्ड में मिलता है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मोक हो जाता है। तभी एमसी कहता है कि ऐसा मत सोचो कि मैं अभी भी पुराने वाले बॉडी के ओनर के जैसा ही हूँ। और एमसी बहुत ही तेजी से उन बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी वो बीस्ट एमसी को देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और हम देखते हैं कि एमसी बहुत ही ज्यादा तेजी से उन दोनों बीस्ट के पीछे चला जाता है और उनके सर को आपस में टकरा कर नॉक कर देता है, जिसे देखकर वो बुली लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और हम एमसी को देखते हैं जो कि उस बुली लड़के को डराने के लिए बहुत ही बैडेस सब फेस बनाता है। तो वो बुली लड़का एमसी के सामने भीख मांगने लगता है और वो कहता है कि मैं गलत था, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन एमसी उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी सुमियो को चलने के लिए कह रहा होता है और सुमियो एमसी को देखकर सोच रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर सुमियो देखती है कि वो बुली लड़का बुरी तरह से पिटा हुआ होता है। तो वो उस लड़के को देखकर कहती है कि ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये बुली लड़का मुझे अब कभी भी परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब एमसी ने उस बुली लड़के को बहुत ही अच्छे से पीट दिया है। तभी हम देखते हैं कि सुमियो और एमसी स्ट्रीट पे चल रहे होते हैं और सुमियो सोच रही होती है कि मैं एक एस रैंक बीस्ट सोल मास्टर के तौर पर शर्मिंदा हूँ, मुझे एमसी को बचाना चाहिए था लेकिन एमसी ने मुझे बचाया, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि एमसी इतना स्ट्रॉन्ग होगा। तभी एमसी सुमियो से कहता है कि क्या है, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो। तभी सुमियो शर्माते हुए एमसी से कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ थैंक यू कहना चाहती थी। सुमियो कहती है कि मुझे माफ कर दो कि तुम मेरी वजह से इस मामले में फंस गए थे, लेकिन अंत में मुझे उन लोगों से बचने के लिए तुम्हारी ही जरूरत पड़ी। तो एमसी सुमियो से कहता है कि कोई बात नहीं, हम क्लासमेट्स हैं तो फिर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो सुमियो एमसी से कहती है कि क्लासमेट्स, मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं। तो एमसी कहता है क्या। तभी सुमियो कहती है कि कुछ नहीं, बहुत देर हो गई है तो फिर मैं वापस घर जाऊंगी और कल स्कूल में मिलते हैं। और सुमियो मन में ही सोच रही होती है कि मेरे साथ क्या गलत है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और एमसी को कहता है कि सचमुच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो। तो एमसी कहता है कि बकवास मत करो, वो ओरिजिनल ओनर की फ्रेंड है तो फिर मुझे नेचुरली उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी वो देखता है कि सुमियो जा रही होती है और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बैडेस लुक बनाते हुए सिस्टम से कहता है कि तो ठीक है, अब हमें अपने मामले पर बात करना चाहिए। और हम सिस्टम को देखते हैं जो एमसी को देख कर डर रहा होता है और कहता है हाँ ठीक है। और सिस्टम कहता है कि जैसा कि मैंने पास्ट असैसिन से एक्सपेक्ट किया था, उसकी आई साइड और टोन बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी अपने घर पर होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए बीस्ट सोल फ्यूज कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमसी अपने बीस्ट सोल के साथ फ्यूज होने लगता है और फिर सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि बहुत हैरान होते हुए कहता है कि तुम मॉन्स्टर वर्ल्ड में सिर्फ एक फूड की तरह हैं। और हम देखते हैं कि एमसी अपने ब्लैक लिजार्ड के साथ फ्यूज हो चुका होता है। तो एमसी खुद को देखते हुए कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं है, उन लोगों ने कहा था कि मैं बीस्ट सोल मास्टर के तौर पर एक कूड़ा हूँ। तभी सिस्टम एमसी को कहता है कि तुम्हें मेरी गाइडेंस की जरूरत है। तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम
डेवोर करके भी एवोल्यूशन पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो और एवोल्यूशन पॉइंट को तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज भी कर सकते हो और तुमने अभी अभी ट्रेजर चेस्ट को ओपन करके भी एवोल्यूशन पॉइंट को गेन किया था। तो एमसी सिस्टम से पूछता है कि डेवोर से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी सिस्टम फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें एवोल्यूशन पॉइंट के लिए खाना होगा। सिस्टम बताता है कि तुम्हें मीट खाना होगा क्योंकि सोल भी एनिमल के तरह ही होते हैं। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी मीट खाने पे होनी चाहिए। फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हें इस फॉर्म को मेंटेन करने के लिए रॉ मीट खाना होगा। तो फिर एमसी फ्रिज में देखता है तो एक चिकन पड़ा होता है जिसे देखकर एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी सिस्टम एमसी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम जल्दी से इस मीट को खा लो, तुम जितना खाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि लिजार्ड फॉर्म में होता है। वो भी बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और वो कहता है कि हाँ ये सब मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कर रहा हूँ। तभी एमसी बहुत ही तेजी से उस मीट को पकड़ता है और उस पूरे चिकन को खा लेता है। फिर सिस्टम बहुत ज्यादा खुश होते हुए एमसी को कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने एक ताजा चिकन को खा लिया है और एमसी को 5 एवोल्यूशन पॉइंट भी मिल गए होते हैं। तभी एमसी एक्साइटेड होते हुए सिस्टम से कहता है कि मेरे 5 पॉइंट को मेरे साइज को बढ़ाने पे यूज कर दो। तभी सिस्टम भी कहता है हाँ ठीक है और सिस्टम जैसे ही उस पॉइंट्स को यूज करता है एमसी का साइज बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी का लिजार्ड फॉर्म अब बड़ा हो चुका है। तो एमसी और ज्यादा खुश होते हुए सिस्टम से कहता है कि मैं अभी और भी ज्यादा मीट ऑर्डर करना चाहता हूँ, मैं आज रात एक मीट का पार्टी रख दूंगा। तो सिस्टम भी खुश होते हुए कहता है हाँ ठीक है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है तो एमसी कह रहा होता है कि कल रात 100 जंगली खरगोश और फ्रिज में रखा मीट खाने के बाद मेरे बीस्ट सोल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और ये बहुत ज्यादा मस्कुलर भी हो चुका है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे बीस्ट सोल का लेवल के साथ टैलेंट भी बढ़ जाएगा। और हम देखते हैं कि एमसी के बीस्ट सोल का सारे स्टेट्स बढ़ चुके हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि क्लास में होता है और एमसी सोच रहा होता है कि भले ही मैं अब फूड एग्जिस्टेंस नहीं रहा लेकिन मुझे और भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स की जरूरत है और जैसे जैसे मेरी साइज बढ़ रही है वैसे मुझे एक नई जगह की जरूरत है जहाँ पे लोगों का ध्यान मेरी तरफ ना आए, जैसे कि कोई गोदाम। और एमसी कहता है कि क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और ये एक ऐसी जगह है तो फिर मैं फाइनल सीन्स देखने जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि एमसी के पास कुछ स्कूल के बुलीज आ रहे होते हैं। तो एमसी उन लोगों को देखते हुए कहता है कि ली फैंग ये कमीना हमेशा जियांग ले के साथ मिलकर एमसी को धमकाता था और एमसी खुद से ही सोच रहा होता है कि और वो लोग एमसी को धमकाने की हिम्मत क्यों कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दोनों हमारे स्कूल में 2 एस रैंक हंटर्स में से एक हैं। और गाइज यहाँ पे हंटर्स नहीं होता है, यहाँ पे सोल बीस्ट मास्टर होता है। लेकिन अगर मैं कहीं पे हंटर बोल दूंगा तो फिर तुम लोग समझ लेना। तभी उन बुलीज में से एक लड़का एमसी को धमकाते हुए कहने लगता है कि अरे ट्रैश, मैं तुम्हें और नहीं बोल सकता हूँ, जल्दी यहाँ से जाओ, हमें और इंतजार करवाओ। फिर दूसरा बुली एमसी से कहता है कि हम तुम्हें एक फेस दे रहे हैं जिससे कि तुम हमारी मदद कर सको। और हम एमसी को देखते हैं जो कि उनकी बातों को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और गुस्से में एमसी उनको गालियां दे देता है। तो वो दोनों पुलिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एमसी से कहते हैं कि तुमने क्या कहा। तभी एमसी उनको कहता है कि क्या तुम लोग ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकते हो। तभी ली फैंग एमसी के पास आ जाता है और कहता है कि इस स्कूल के सबसे कमजोर ई रैंक के बीस्ट सोल मास्टर तुम हो और तुम इतना एरोगेंट हो। तुम्हारी ब्लैक लिजार्ड मैं खुद उसे मार सकता हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी एरोगेंट होने की। और फिर वो कहता है कि कूड़े कचड़े को हमेशा कचड़े की जगह पे ही रहना चाहिए। ये स्कूल तुम्हें स्टूडेंट के तौर पे पाकर भी शर्मिंदा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फिर मुझे आत्महत्या और मरने की जगह मिल गई होती। तभी एमसी ली फैंग से कहता है कि दुख की बात है लेकिन मैंने अच्छे से जीने का प्लान बनाया था। तभी ली फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत गुस्से से एमसी से कहता है कि तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हें मरने का इच्छा करा सकता हूँ। तो एमसी स्माइल करते हुए ली फैंग से कहता है कि खैर कोशिश करने के लिए तुम्हारा वेलकम है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और वो सारे स्टूडेंट्स को अपने अपनी सीट में जाने के लिए कहती है। तो ली फैंग जाते हुए एमसी से कहता है कि तुम लकी हो लेकिन हर बार तुम लकी नहीं हो सकते हो। तभी एमसी के पास सिस्टम आ जाता है और एमसी से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है लेकिन आज आप बहुत ज्यादा शांत हैं। तो एमसी कहता है कि उसके पास एस रैंक का बीस्ट सोल है और उसे एरोगेंट भी होना चाहिए लेकिन देर से ही सही, लेकिन वो मुझसे हार जाएगा। तो सिस्टम खुश होते हुए
हुए कहता है कि शांत होकर इतनी कठिन शब्द का इस्तेमाल करते हुए ऐसा लगता है कि मेरी गुरु बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पर्सन है। तभी टीचर सबसे कहती है कि सारे स्टूडेंट्स को कल्टीवेशन रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जिसे कि बीस्ट सोल क्रिस्टल कहते हैं। तो एमसी वो सुनकर कहता है कि ये क्या है। फिर हमें बीस्ट सोल क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है। बीस्ट सोल क्रिस्टल तब बनता है जब कोई बीस्ट का फ्लश और ब्लड जमीन में पिघल जाता है। और बीस्ट सोल क्रिस्टल भी 4 ग्रेड्स में डिवाइडेड है। टॉप, मिडिल, लोअर और इन्फर्नो ग्रेड ये बीस्ट सोल क्रिस्टल होते हैं। फिर सिस्टम एमसी को बताता है कि इन बीस्ट सोल क्रिस्टल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है जो कि बीस्ट सोल एग्जॉर्ब करने के बाद उनकी बहुत ज्यादा एबिलिटीज को बूस्ट मिलता है। तो आज का एपिसोड यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में बता देना कि वीडियो किस तरह है। मिलते हैं नेक्स्ट